ओके, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एक एग्जाम्पल से इस साइकोमेट्रिक चार्ट को समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बैंगलोर का कंडीशन लिया हुआ है समर का, और उसके बेसिस पे मैंने डीबीटी और डब्ल्यूबीटी, आरएच, टीपीटी, मॉइस्चर, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वैल्यूम, ये सारे कुछ निकाले हुए हैं ऑन बेसिस ऑफ डीबीटी या आरएच। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इन चार में से किसी भी दो का वैल्यूज आपको पता है तो आप बाकी के सारे वैल्यूज पता कर सकते हो। यानी कि अगर आपको डीबीटी पता है और आरएच पता है तो आप बाकी पता कर सकते हो सारे, या आपको डीबीटी या डब्ल्यूबीटी पता है तो आप बाकी सारे पता कर सकते हो, या फिर अगर आपको डीबीटी पता है और आरएच पता है तो आप बाकी सारे वैल्यूज को पता कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस रखे हैं। पहला तो बैंगलोर का समर का मैंने ये कंडीशन लिया हुआ है। तो हम इस चार्ट से ये देखेंगे कि अगर कहीं पे हमें एसी नहीं है और अगर हम वहाँ पे एयर कंडीशनिंग करते हैं, मैं फिर से समझा रहा हूँ, कहीं पे एयर कंडीशनिंग नहीं किया हुआ है, आउटडोर कंडीशंस सिर्फ दिए हुए हैं, और एसी करने के बाद इन सारे पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ड्राई बल्ब 96 फ़ारेनहाइट। तो मैंने ये जो ब्लू लाइन है ये मैंने बिफोर एसी को कंसिडर करके बनाया है। ये सारे ब्लू लाइंस अगर आपको विजिबल हैं तो आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइंस, फिर ये ब्लू लाइंस, ये ब्लू लाइंस, और आफ्टर एसी की ये ब्लैक लाइंस हैं। ठीक है, तो मैं बिफोर एसी से स्टार्ट करूंगा। बिफोर एसी में आप देखिए ड्राई बल्ब पे 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप देखते हो ये ड्राई बल्ब स्केल है, जैसा मैंने समझाया था आपको। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा ड्राई बल्ब स्केल कंसिडर करते हैं। तो आप देखो ये 40, 70, 100 फ़ारेनहाइट। तो 100 से थोड़ा सा पहले मैंने 96 फ़ारेनहाइट को मार्क किया है, और एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू योर वाई एक्सिस मैंने स्ट्रेच किया है। अब क्या है, वेट बल्ब स्केल 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप देखो वेट बल्ब स्केल ये है, ठीक है, इस स्केल को वेट बल्ब स्केल बोलते हैं। अब इस वेट बल्ब स्केल पे आप यहाँ देखो, इस पे ये 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको इस स्केल पे 78 कहीं दिखेगा। आप वहां से एक लाइन स्ट्रेच करो, ठीक है, और उस लाइन को आपको इस लाइन से कोइंसाइड करना है। ठीक है, जहां पे ये लाइन और आपका ड्राई बल्ब का लाइन मिलता है उसको एक पॉइंट मार्क कर लो। मैंने यहाँ पे पॉइंट ए मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेट बल्ब। तो गैस हमें डीबीटी और डब्ल्यूबीटी ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से हम इन बाकी के नीचे चार पॉइंट्स को पता करेंगे। तो आप देखो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके बाद हमारा इस पॉइंट से हम कैसे पता करते हैं। तो RH 45% हम कैसे लाए, तो इस पॉइंट से जो भी ये इंक्लाइंड लाइंस जो ये जा रही हैं और इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को जो मीट कर रही है, हमें वो वैल्यू लेनी है। यहाँ पे आपको साइकोमेट्रिक चार्ट में बहुत सारे ऐसे कर्व्स दिखेंगे। तो मैंने यहाँ इस पॉइंट पे 45% का मेरा कर्व आ रहा है, तो मैंने 45% यहाँ पे RH कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो जैसा कि मैंने बताया था ड्यू पॉइंट स्केल जो होता है ये सेम WBT के स्केल पे ही लाई करता है। ठीक है, तो ये जो अपना पॉइंट है, जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हुआ है, इससे हम एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेच करेंगे और इस कर्व पे लाके मीट करेंगे। तो जो भी ये पॉइंट यहाँ पे जो मीट होता है इसकी वैल्यू स्केल पे रहती है और उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया हुआ है, तो 72.3 फ़ारेनहाइट यहाँ पे आई हुई है, तो 72.3 फ़ारेनहाइट मैंने यहाँ लिखी हुई है। एक और चीज जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ड्यू पॉइंट स्केल कभी कभी इस वाई एक्सिस के पैरेलल राइट हैंड साइड में भी शो किया जाता है किसी किसी साइकोमेट्रिक चार्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस डॉटेड लाइन को यहाँ पे लाया है और यहाँ पे 72.3 फ़ारेनहाइट डीपीटी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइस, ये है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो है 116.8 मैंने कैसे पता किया है, तो इस पॉइंट पे जहां पे हमारा सारा डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, आरएच मिल रहा है, इस पॉइंट से हम एक लाइन टुवर्ड्स
राइट हैंड साइड में स्ट्रेच करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है आपको मॉइस्चर कंटेंट। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 116.8 ग्राम्स पर पाउंड, ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया। उसके बाद है एंथैल्पी। एंथैल्पी मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, इस पॉइंट से ये आपका लाइन है WBT का लाइन, इसी WBT के लाइन को हम पीछे की तरह एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा एंथैल्पी स्केल है। ये स्केल जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये एंथैल्पी स्केल है। तो ये जो लाइन है ये जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होती है स्केल पे वो हमें वैल्यूज लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 41.3 मेरी वैल्यूज आई है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इसको मैंने स्ट्रेच किया है तो आप देखो 41.7 BTU पर पाउंड। तो यहाँ से हमें एंथैल्पी की वैल्यू मालूम पड़ जाती है, यानी कि टोटल हीट हमें पता चल जाता है। उसके बाद है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जैसा कि मैंने बताया था स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए आप देखोगे तो ये लाइंस, ये जो लाइंस आ रही हैं इस तरह से साइकोमेट्रिक चार्ट में 3-4 लाइंस ड्रॉ होती हैं। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को देखते हुए कहाँ पर वो लाइन कौन सा नियरेस्ट वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को कंसिडर करनी है। हो सकता है आपके साइकोमेट्रिक चार्ट में यहाँ से ये पॉइंट ड्रॉ हो और यहाँ पर से एक पॉइंट ड्रॉ हो, तो आप देख लो कि 13 और 14 के बीच में कहाँ पे 13.6 13.7 जो भी वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे उसको आप मार्क करके यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क किया हुआ है। तो आप ये देखो मैंने इस पॉइंट को ऐसे एक्सटेंड करके 14.3 क्यूबिक फीट पर पाउंड मैंने मार्क किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि विदाउट AC कहीं पर अगर एयर कंडीशनिंग नहीं की हुई है, सिर्फ हम आउटडोर कंडीशन के बेसिस पे हम सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो आप देखो पॉइंट A मैंने मार्क किया हुआ है। अब देखते हैं अगर हम उसी जगह पे अगर एक एयर कंडीशनर को ऑन कर देते हैं, तो जब एयर कंडीशन ऑन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स जैसे अंदर के टेम्परेचर डाउन हो जाता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ऐड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 23 डिग्रीज इनसाइड कंडीशन के हिसाब से मैंने कंसिडर किया हुआ है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस 73.4 फ़ारेनहाइट और जो वेट बल्ब है 62.3 फ़ारेनहाइट 19.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये मैंने आफ्टर एयर कंडीशनिंग के बेसिस पे मैंने ड्रॉ की है। तो आप देख सकते हो ड्राई बल्ब स्केल पे मैंने 73.4 मार्क किया हुआ है, समवेयर यहाँ पर ये आएगा। और यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन स्ट्रेच की हुई है जो y एक्सिस के आपके पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया है और इसको यहाँ पे बढ़ा करके मैंने स्टॉप कर दिया है। तो हमें DBT हमने यहाँ पे 73.4 पे मैंने लाइन स्ट्रेच किया है। उसके बाद WBT हमारा 62.3 है, तो 62.3 पे इस कर्व से मैंने एक लाइन ऐसे इधर स्ट्रेच किया हुआ है जैसे हमने पहले भी किया था। अब ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इस DBT स्केल लाइन पे मैंने एक लाइन इससे स्ट्रेच करके यहाँ पे मैंने एक मार्क पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। तो ये पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये मेरा पॉइंट B हो गया। अब इस पॉइंट B से हम बाकी के नीचे के जो 5 चीजें हैं उन्हें पता करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा RH। तो RH कैसे पता करेंगे, तो सेम जिस तरह हमने पहले किया था, कर्व देखेंगे कौन सा कर्व इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखोगे तो 55% RH का जो कर्व है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये 57, 58, 59 कुछ भी हो सकता है, आपको इसे चेक करना है अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे। तो मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग ये 55% का कर्व जो है ये पॉइंट B को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 55% RH यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले लिखा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, आप इस तरफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को भी स्ट्रेच कर सकते हो और इस तरफ भी आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करते हो। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन आपकी एक्स एक्सिस लाइन की पैरेलल होती है, जैसे कि मैंने ऊपर में भी ये ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करते हो तो 52.3 फ़ारेनहाइट DPT हुई है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने एक्सटेंड करके यहाँ पे 52.3 फ़ारेनहाइट DPT लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये दोनों वैल्यूज पता चल गए। ठीक है, अब हमारा हो गया बच गया जो मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट आप देख सकते हो, मॉइस्चर कंटेंट की लाइन ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है बिफोर एयर कंडीशनिंग में 116.8। इस लाइन को आप राइट हैंड साइड में एक्सटेंड करो और यहाँ पे स्टॉप कर दो। इस पॉइंट से आपको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग 67 ग्राम्स पर पाउंड इज माई मॉइस्चर कंटेंट, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है।
उसके बाद गाइस आप देखो एंथैल्पी यानी कि टोटल हीट कैसे पता चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था WBT स्केल पे जो आपको WBT की लाइन है उसको आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करो। आप देखो इस लाइन को मैंने पीछे की तरफ एंथैल्पी स्केल पे स्ट्रेच किया हुआ है और यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। अगेन ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल होगी। ये देखो बिफोर AC के एंथैल्पी का पॉइंट है और ये हो गया आफ्टर AC का एंथैल्पी का पॉइंट। तो ये हमारा एंथैल्पी की वैल्यू होगी 27.3 BTU पर पाउंड। ठीक है, तो हमारा इससे एंथैल्पी भी पता चल गया। हमारा लास्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जिस तरह हमने पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला है, आप ये लाइन को देखो इसी तरह इसके पैरेलल, जैसे कि ये 14.3 है तो फिर समवेयर यहाँ पे 14 होगा, फिर 13 होगा, फिर 12 होगा, फिर 11 होगा। तो इन बिटवीन जो भी लाइन इस पॉइंट के पैरेलल पड़ रही है उस लाइन को आप मार्क करके और इसको यहाँ पे मैंने, आप देखो इस लाइन को मैंने स्ट्रेच किया हुआ है और यहाँ पे ऐसे 13.3 क्यूबिक फीट पर पाउंड। तो गाइज आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे मैंने फाइंड आउट किया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से एक बार आपको समझाने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मे बी मैं नेक्स्ट टाइम किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से वापस आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।